बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल जस्का एंड फैशन। हम आपके लिए लेकर आए हैं मज़ेदार और आसान किचन रेसिपीज़ और साथ साथ नई फैशन टिप्स। आज हम आपको बताएंगे कि आप खालिस देसी घी घर पर कैसे आसानी से तैयार कर सकते हैं। आज मैं आपको खालिस देसी घी की रेसिपी बताने जा रही हूँ, तो मेरी पूरी वीडियो गौर से देखिएगा। जैसा कि आपको पता है, हम देसी घी खानों को खुश जायका बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और अगर देसी घी जो है खालिस हो तो खानों का मज़ा और भी दोबारा हो जाता है। ये खालिस देसी घी आप घर पे कैसे बना सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। क्योंकि मार्केट में जो घी मिलता है वो आपको भी पता है ओरिजिनल नहीं होता, खालिस नहीं होता बिल्कुल भी। तो आप इसको घर पे कैसे बना सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ये दूध की फ्रीज़ की हुई मलाई ली है हमने। एक बर्तन लगा लेना है आपने, आहिस्ता आहिस्ता डेली रूटीन के मुताबिक आपने इकट्ठा करते रहना है मलाई को। और ये हमने फ्रीज़र में रखी थी, ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। अब इसको 3 से 4 घंटे के लिए हम फ्रीज़र से बाहर निकाल के रख देंगे ताकि ये नरम हो जाए। अब हमारी मलाई को 3 से 4 घंटे हो गए हैं। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है सारी मलाई हमारी। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बड़ा बर्तन लेंगे और इसमें सारी मलाई उंडेल लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता सारी मलाई को बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। बर्तन अच्छे से आपने साफ कर देना है। ये देखें इस तरह अब हमने सारी मलाई इसमें निकाल ली है बड़े बर्तन में। अब हमने क्या करना है, इसमें 3 से 4 चम्मच ये दही है हमारा जो हमने इसमें डालकर रख देना है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। जो हमारी मलाई थोड़ी बहुत रह गई है मेल्ट होने वाली, वो बाद में खुद से मेल्ट हो जाएगी। अब इसको हल्का सा हिलाकर और 7 से 8 घंटे के लिए आपने इसको छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से फूल जाए। दही इसलिए इसको लगाया है ताकि अच्छे से फूल जाए और मक्खन निकलने में आसानी हो, आराम से मक्खन निकले। अब इसको ढाँपकर 7 से 8 घंटे के लिए छोड़ देंगे। जी, इसको अब 7 से 8 घंटे हो गए हैं। ये देखें कैसे फूल गई है हमारी जो मलाई है जिसको हमने लगा के रखा था दही, वो बिल्कुल फूल गई है। अब हमने क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है क्योंकि उसने थोड़ा सा पानी भी छोड़ा है, क्योंकि जो फ्रीज़र में हमने रखा था इस वजह से थोड़ा पानी बन गया था। अब इसको मिक्स कर लेंगे और एक शेकर लेंगे, शेकर में इसको डाल लेंगे। थोड़ी सी मलाई ऐड करनी है हमने, ये आप देख सकते हैं मैंने बड़ा जो चमचा होता है वो लिया है। वो इतना शेकर में इतना मैंने डाला है और बाकी जो है शेकर मैं पानी से भर लूँगी। ठंडा पानी यूज़ कर रही हूँ मैं। इसमें डाल लिया है हमने पानी और अब इसको कवर करके शेक करूँगी। इसको तकरीबन 1 मिनट तक शेक करना पड़ेगा, तब तक इसका मक्खन अच्छे से ऊपर आ जाएगा। आप अब देख लीजिएगा अपने हिसाब से आप कब तक आपका शेकर चलता है, तब कब तक मक्खन ऊपर आता है आपका। जब ऊपर मक्खन आ जाएगा तब इसको बंद कर देना है आपने। अब
अभी ये देखिए मक्खन आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता ऊपर। अब इसको दोबारा से फिर चलाएंगे ताकि अच्छे से मक्खन ऊपर आ जाए। ये देखें कितना ज़बरदस्त मक्खन आ गया है ऊपर। बहुत मज़े का मक्खन बनता है घर का। अब हम इसमें ठंडा पानी मज़ीद शामिल करेंगे ताकि मक्खन जो है निकालने में आसानी हो जाए, क्योंकि वो ठंडा पानी डालने से मक्खन जो है फ्रीज़ हो जाता है, जम जाता है ज़रा और आसानी के साथ निकल आता है। अब हम इसको एक बर्तन में निकालते जाएंगे। अच्छे से सारा मक्खन जो है आपने निकाल लेना है। आपने अपने हाथों को अच्छे से धोकर पहले साफ़ कर लेना है, उसके बाद आपने ये मक्खन निकालना है। ये देखें अब जो बाकी लस्सी बची है आप इसका जो मर्जी कर सकते हैं, इसको पी भी सकते हैं, इसको घरेलू इस्तेमाल में भी ला सकते हैं। बहुत मज़े की लस्सी बनती है ये। अब इसी तरह जो बाकी का हमारी जो बलाई है उसको हम इसी तरह करते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा सा बलाई डालेंगे और बाकी जग को पानी से भर लेंगे और इसी तरह हम मक्खन निकालते जाएंगे। इसी तरह हमारी स्टेप बाय स्टेप सारी बलाई ख़त्म हो गई और हमने लास्ट स्टेप अब हम दिखाएंगे आपको किस तरह हम निकाल रहे हैं। फिर इसी तरह ठंडा पानी इसमें डालेंगे और मक्खन ऊपर आ जाएगा और इसको निकाल लेंगे। बहुत आसानी से निकल जाता है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, वरना बहुत ज़्यादा इजी तरीका है ये। आप इजीली घर पर खालिश। अब आप इस तरह मक्खन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो मक्खन के शौकीन हैं। जैसा कि अब साग का सीज़न है, आप साग के अंदर मक्खन डालकर खाएं, देसी घी बनाकर डालकर खाएं, बहुत अच्छा होता है। इस तरह अब ये जो मक्खन हमने देगची में डाला था इसमें से देखें अभी इसमें लस्सी अभी और है, इसको आहिस्ता आहिस्ता दबाकर हमने लस्सी जो है निकाल लेनी है। इसको फिर से आहिस्ता आहिस्ता हाथों से सॉफ्ट हाथों के साथ इसको दबाएंगे हल्का हल्का, खुद ब खुद लस्सी जो है साइड पे निकलती आएगी। देखिए कितनी ज़्यादा लस्सी निकल रही है। ये हमारा मक्खन अब बिल्कुल तैयार हो गया है। अब आप इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको इस मक्खन का देसी घी कैसे बनाएंगे वो बताऊंगी। अब इस मक्खन को हमने इस देगची को चूल्हे पे रख दिया है और मीडियम फ्लेम रखना है आपने स्टार्टिंग में। ये देखिए मक्खन कैसे मेल्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रहा है मक्खन। बिल्कुल इसको फुल को मेल्ट कर लेना है आपने और फिर अच्छे से पकाना है, फिर जाकर इसका मक्खन जो देसी घी है वो तैयार होगा। अब इसमें चमचा हिलाएंगे, देखेंगे जो हमारा मेल्ट होने वाला रह गया है उसको अच्छे से मेल्ट करेंगे। ये अभी भी थोड़ा सा टुकड़ा हमारा रह गया है मेल्ट होने वाला। मीडियम फ्लेम हमने रखना है, फुल आंच नहीं करनी वरना ऑयल ये जो हमारा मक्खन भी जल जाएगा और देसी घी सारा ख़राब हो जाएगा।
शुरू में 1-2 बार चम्मच हिलाना है, उसके बाद बार बार चम्मच नहीं हिलाना। ये देखें ऊपर तक आ रहा है। इसको 1-2 उबाल आने तक हल्का हल्का चम्मच। ज़्यादा चम्मच चलाने से ये मसला हो जाएगा कि जो लस्सी है हमारी वो घी के साथ ही ऐड होती रहेगी। लस्सी को नीचे रहने देना है और जो घी है हमारा ऊपर आ जाएगा, ताकि वो दोनों आपस में मिक्स ना हो और अच्छे से घी बन जाए। इसलिए ज़्यादा चम्मच यूज़ नहीं करना, बिल्कुल 1-2 बार बस यूज़ करना है। ये देखें बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हमने स्लो फ्लेम कर दिया है। अब मीडियम से थोड़ा कम कर दिया है। ये आहिस्ता आहिस्ता पक रहा है। अब देसी घी बन रहा है। ये देखें कितना अच्छा देसी घी बन रहा है। अब ये ऊपर जो हल्की हल्की सी बलाई झाग आ रही है, ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए कितना अच्छे से मैंने फ्लेम जो है ऑफ कर दिया है और कितना अच्छे से देसी घी बन गया है हमारा। कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इसको छलनी के साथ एक बर्तन में छान लेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त देसी घी हमारा घर का खालिस तैयार हो गया है। कितना अच्छा कलर भी आया है। अब आप इसको किसी बर्तन में महफूज कर लें और अपनी ज़रूरत पर इसको यूज़ करें। खालिस ये मज़ेदार सी रेसिपी है हमारी देसी घी की। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और साथ ही हमें इजाज़त दें। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।